5.2 एक्सरसाइज। देखो दक्ष देखो अभी 10 सीबीएसई में हम लोग एपी सॉल्व कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट का थर्ड सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट का थर्ड ना। तो ए आपको फाइंड करना है डॉट, ठीक है, और डी आपका दिया हुआ है -3, और एन कितना दिया है जी 18, बराबर ना, फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, और एन कितना दिया है -5। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। एन क्या होता है? nth टर्म, हाँ, n इज इक्वल टू, जिसको हम लोग tn बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है जी a प्लस n माइनस 1 बस हो गया, खत्म कहानी। तो n का वैल्यू कितना दिया -5, तो a निकालना है, n पता है अपने को 18 -1, d पता है -3, तो ये सॉल्व कर लो, -5 लेफ्ट में आएगा प्लस 17 इंटू -3 बराबर है a 54 कितना आया, सती के साथ में 2 ना, 2 5 51 -51 आएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, बराबर है। तो 46 आया a का वैल्यू, समझा क्या? 46 कैसे? अरे भाई इधर लिया माइनस किया। अभी देखो नेक्स्ट थर्ड का थर्ड सॉल्व करना है ना, थर्ड का थर्ड देखो, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये एपी में ऑलरेडी है जी, तो 5 है, तो ये आपका T1 हो गया ना, मतलब ये A है, समझा, इसका बॉक्स। तो T2 तो कितना सिंपल है, तो T2 क्या होता है, A प्लस D होता है। उसके बाद क्या, एक और बॉक्स है, तो ये आपका T3 है, तो A प्लस 2D हो गया। और लास्ट वाला क्या दिया है, ये 9 1/2, ये T4 है, तो A प्लस 3D होता है। सो कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है तो बहुत, क्या नहीं है इसमें आया। T4 इज इक्वल टू क्या दिया है, A प्लस 3D है, ये कितना दिया है 9 1/2, A का वैल्यू पता है 5, D नहीं आ गया जी, क्या था इसमें 9 इंटू 18, 18 प्लस 1/2 कितना है 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D ना, तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। एलसीएम ले लो, 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D, तो 9/2 इज इक्वल टू 3D, इससे कैंसिल किया 3, तो D आ गया ना, तो D का वैल्यू 3/2 आ गया ना, समझा? तो अभी आ गया, फिर T2 नहीं आ जाएगा, T2 क्या है A प्लस D, तो A का वैल्यू 5 है, ये कितना है 3/2, तो एलसीएम ले लो 10 प्लस 3/2, तो कितना है 13/2, बराबर है। T3 का वैल्यू क्या है A प्लस 2D, क्या आएगा जी, ये अपना है 5 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इंटू 3/2 D कितना है 3/2, 3 3 कैंसिल, 8 आ गया ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर, लिख लो, आ गया सब, समझाया? ऐसे करने का याद है तेरे को। देखो थर्ड का कौन सा करना है, फोर्थ ना, तो -4 ये सब एपी में ऑलरेडी है, तो ये T1 हो गया, मतलब A दिया हुआ है ना, ये T2 है, तो A प्लस D होता है। फिर दूसरा बॉक्स दिया है जी, दूसरा बॉक्स दिया है आपका T3 ना, तो A प्लस 2D हो जाएगा। फिर ये चौथा बॉक्स दिया है A प्लस 3D हो जाएगा। ये पांचवा बॉक्स दिया है ना, तो ये T5 है आपका, A प्लस 4D है। ये आपका T6 दिया हुआ है, कितना 6 T6, तो A प्लस 5D होगा। सॉल्व करो, क्या दिक्कत है इसमें बताइए जी महाराज। T6 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 5D, A पता है ना, -4, तो D नहीं निकाल सकता है, 6 है ना, क्या दिक्कत है, आ गया ना सब, क्या करना जी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D, तो 10 इज इक्वल टू 5D, D इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है? तो T2 आ जाएगा -4 प्लस 2 -2 T2 का वैल्यू। T3 का वैल्यू कितना आएगा, -4 प्लस 2 इंटू D कितना है 2 ना, -4 तो कितना आएगा T3 -4 प्लस 4 कितना है 0 ना, 0 T4 कितना आएगा A प्लस
मतलब -4 + 3 इंटू 2 कितना -4 + 6 कितना 2 T5 कितना आएगा -4 + 4 into 2 कितना -4 + 8 4 T6 तो आ गया ना, चलो लिख लो जी। फिफ्थ में क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म नहीं दिया ना T1, T2 दिया है, T2 कितना दिया है 38, तो A + D होता है ना ये। फिर T3 कितना दिया, T3 है A + 2D, ये है T4, ये क्या है A + 3D, ये क्या है T5 A + 4D, T6 A + 5D, बराबर है। कितना बॉक्स खाली था, T1 T2 दिया है, फिर 3 खाली, 1 2 3, T6 दिया है ना जी, कितना -22, बराबर है। सॉल्व कर देंगे तो देखो -22 A + 5 into D ना, बराबर है। T3 T2 दिया है, तो ये आपका T2 है, तो ये 38 = A + D दिया है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड, सॉल्व कर लेंगे जी। तो A = क्या आएगा 38 - D, तो यहाँ पे डालो -22 + A = 38 - D + 5D, 38 + 4D = -2, बराबर ना। तो -22 - 38 = 4D, 5 × 10 60 ना, -60 4D, तो D = -60/4, 2 और ये 30, तो 15 है -15 ना। तो अभी क्या दिक्कत है जिंदगी में, बोलो, सब निकाल सकते हैं ना, बताओ। तो A आ जाएगा 38 - -D -15, 38 + 15, 8 5 13 ना, 8 5 13 में 4 है 5, बराबर है। तो ये तुम्हारा 53 आ गया। ये निकाल लेंगे अभी, बताओ। A + 2D है ना, T3 का वैल्यू, A का वैल्यू 53 + 2 D -15, तो 53 - 30 कितना आएगा 3 T4 निकाल देता हूँ, A + 3D है ना, तो T4 A का वैल्यू कितना है जी 53 + 3 + 3 into -15 53 35 45 -45 ना, 3 गया 4 5 8 आएगा ना। तो ये क्या आएगा T5 = A + 4D ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जी। कितना है -15 ऐड करो इसमें, सिंपल आ जाएगा ना। तो A का वैल्यू कितना है 53 + 4 into -15, 15 3 -12 15 60 ना 60, तो कितना आएगा 7 ना, -7। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 12 5.2 का, 2 AP have the same common difference, दो AP है, ठीक है, AP1 AP2 AP1 AP2, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है जी, समझा। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, डिफरेंस 100। अगर इसका T 100 है और इसका भी T 100 है, ठीक है, तो ये मान लो T1 है, ये T', तो दोनों का बीच में T 100 - T' 100 का डिफरेंस कितना जी 100, समझा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, तो ये क्या बोलता है कि अगर T 1000 - T' 1000 में क्या डिफरेंस वैल्यू आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो T 100 क्या होगा, A + 99D होगा, A + 99D होगा, लेकिन A के बारे में कुछ नहीं बोला, D सेम है ना, तो इसको मैं अलग ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, समझा। तो डिफरेंस दिया है दोनों के बीच का, तो लिख दो
A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। बराबर है, यहां तक दिया है, क्लियर दिख रहा है सबको? तो देखो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड तो है। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे ले लो, फिर इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और ये आपका गिवन हो गया थर्ड, गिवन है ना, और ये फोर्थ ले लो। समझा? तो अभी देखो तुम्हें फिफ्थ इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसको कैसे लिखूंगा? A प्लस 999D बराबर है, फिर इसमें क्या आएगा? A2 प्लस 999D। समझा ना? 1000 माइनस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू बताना है। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A1 माइनस A2, इसकी वैल्यू क्या है जी? 4 से 100। तो आंसर क्या है? 100। चेक करो, पॉज करो, 100 चेक करो। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो दो AP है, A1 और A2, AP1 और AP2, दोनों में कॉमन डिफरेंस D का है जी। ये D क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, समझा ना? उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T100 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 99D। समझा? T-100 इक्वल टू A2 प्लस 99D। ठीक है, तो ये तुम्हारा T1 का वैल्यू आ गया, T2 का वैल्यू आ गया 100 टर्म्स का। ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस ये जो है ना, ये T100 माइनस T-100 का 100 वैल्यू दिया है, ये आपका क्या है? गिवन है, गिवन क्वेश्चन में। समझा? ये D भी सेम है, दोनों के लिए सेम डिफरेंस है, तो वो भी गिवन है। ये समझा? दो चीज दिया है, ये वाला और ये वाला। तो अपने को क्या करना? दिमाग यूज करना है, बस फॉर्मूला यूज करना, और कुछ है नहीं। तो यूज कर लिया। तो T100 का फॉर्मूला ये होगा ना, A1 प्लस 99D, इसका क्या आएगा? A2 प्लस 99D बराबर है। तो A1 प्लस 99D, ये ओपन किया तो माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों सेम था, कैंसिल किया। तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 आएगा ना जी। ठीक है, समझ गया? अभी बोला है इतना 100 रिलेशन आ गया, तो 1000 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना निकालेंगे? T1000 माइनस T-1000। समझा? इसमें डिफरेंस कितने का आएगा? तो इसका लिखा है A1 प्लस 999D, ये समझा? 999 समझा ना? 1000 माइनस 1 करेंगे तो फिर माइनस A2, नहीं समझा तो एक बार लिख देता हूँ भाई, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, तो ये आएगा माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, तो ये आएगा। समझा क्या? तो A1 प्लस 999D, इसको ओपन किया तो ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों सेम है, काट दिया, काट डाला। तो A1 माइनस A2 कितना आएगा जी? 100। समझा ना? तो मतलब 100 का भी डिफरेंस में भी 100 का ही है कॉमन डिफरेंस, इसमें भी 1000 में भी सेम है, मतलब ये दोनों सेम वैल्यू आया। समझा क्या? चलो लिख लो। तो अभी देखो जी 13 सॉल्व करेंगे। 13 में क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ना? तो n का वैल्यू निकालना है, डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, तो 7 से डिवाइड होने के लिए 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना? बताओ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 7। जैसे मान लो, अरे 3 डिजिट का चाहिए भाई, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। समझा क्या? यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। समझा क्या? समझा? तो देखो 100 तो नहीं होगा, 107 होगा, 7 से करूंगा, 7 दूनी 7 और 3 नहीं होगा ना? तो क्या लिखो अभी? 105 होगा, कितना होगा? 15 में आएगा। 7 और 3 बजे, 7 बजे 35 बराबर ना? तो 7 7 का चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस देख लो, इसके बाद 7 ऐड करो, 112 आएगा ना? तो ये डिवाइड होगा, चेक करो, होगा? 7 से करेंगे तो
7 से करेंगे तो फिर 4 बजे 7 से 42 बराबर ना, तो 7 का डिफरेंस, तो ए पता चल गया तुम्हें 105 है, डी पता चल गया 7 है, वो तो बोला ही था ना। तो टी एन निकाल लेंगे, क्या निकालना है, हाउ मेनी ना एन्स निकालना है, तो लास्ट वाला निकाल लो। 999 में से कितना माइनस करेंगे, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 992 ये होता है 7 से डिवाइड, चेक कर लो 992 1 करेंगे तो 7, ये कितना है 2 9 7 चौक 28 28 ना 1 2 कितना आएगा नहीं, तो ये कर लेंगे ना 7 से करेंगे तो 5 ना, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 कर दो ऐड, 7 5 7 हो जाए 97 होता है क्या, 997 होगा, 7 से करेंगे तो कितना आएगा जी 2 9 7 चौक 28 1 17 नहीं होगा ना, 2 मांगता 7 दूनी 14, ये 2 मांगता है ना 2, ये कितना था 992 लिख दिया था मैं, यहाँ 2 था ना, तो 4 आएगा शायद, अगर 4 लिखूंगा तो हो जाएगा ना, 994 लिखे ना, हाँ 994 लिखेंगे तो हो जाएगा, देखो चेक करते हैं 994, तो ये 7 से करो कितना है 2 9 गया 7 चौक 28 1 4 7 दूनी 14 ना, आ गया ना, तो 994, तो लास्ट डिजिट पता चल गया ना तुम्हें कितना आया 994, मतलब टीएन कितना है 994, टीएन का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कॉमन डिफरेंस है, तो 994 ये तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ना, nth टर्म फॉर्मूला, तो a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 है, सॉल्व कर लो, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, सॉल्व करो 9 ये 8 ठीक है, ये 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 बराबर है, तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे डिवाइड कर लो 1 ना, फिर 7 दूनी 14 14 4 ना 49 7 7 जाओ 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 ना 128 टर्म, तो कितना टर्म आएगा 128 टर्म्स आएगा, 100 से 1000 के कम के करीब में, लिख लो।